सुभाष झुमकी किचन में जाकर नंदू से बोली, कौन है रे तू? मैं यहाँ का नौकर हूँ। तुझसे पहले तो यहाँ एक बुढ़ा काम करता था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो मेरे पिताजी थे, वो चले गए। कहाँ चले गए? अरे इस दुनिया से चले गए। अरे तो सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलता कि वो बुढ़ा मर गया है? सुन, तू खाना कैसा बनाता है? खाना तो मैं इतना जबरदस्त बनाता हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और कई बार तो लोग दांतों से अपनी उंगलियां ही काट लेते हैं। हाँ। क्या? ऐसा खाना मुझे नहीं खाना कि मैं अपनी उंगलियां ही दांतों से काट लूं। चल ठीक है, वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि तू कैसा खाना बनाता है। सुन, मैं नहाने जा रही हूँ, नहाकर जैसे ही वापस आऊँ गर्मा गर्म मेरे लिए चाय तैयार रखना। इतना कहकर झुमकी वहाँ से चली गई। मगर नंदू जो कि किचन की सफाई कर रहा था, उसके जाते ही भूल गया। कुछ देर नहाने के बाद झुमकी जब किचन में आई तो नंदू को काम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुझसे चाय बनवाई थी, तूने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? कभी कोई बूढ़ी औरत नहीं देखी क्या? ऐसी बात नहीं है, देखी तो है, लेकिन आप हैं कौन और मालिक के घर पर क्या कर रही हैं? नंदू की बात सुनकर झुमकी का सर चकरा गया। अरे मैं कांताबाई की बहन हूँ, तेरे मालिक की साली। कांताबाई? ये कौन है? तू कांताबाई को नहीं जानता? नहीं, मैं नहीं जानता आप हैं कौन, और ये कांताबाई कौन है, जवाब दीजिए मुझे। तुझे अपना नाम तो पता है ना कि तू वो भी भूल गया? नंदू अपना नाम याद करने की कोशिश करने लगा। तभी नंदू के कानों में जमुना प्रसाद की आवाज टकराई। तुम्हारा नाम नंदू है? याद आ गया मालिक, मेरा नाम नंदू है और आप मेरे मालिक हैं, और ये मालकिन की छोटी बहन। शुक्र है कि तुझे याद आ गया, वरना मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं अपनी याददाश्त भूल जाऊंगी। जीजा जी, ये आपने कैसा नौकर पाल रखा है, इसको यहाँ से दफा क्यों नहीं कर देते? कोई बात नहीं झुमकी, ये बस कुछ देर के लिए भूल जाता है, बाद में इसे सब याद आ जाता है। अगले दिन झुमकी नंदू के पास जाकर बोली, सुन नंदू, ये ले पैसे और बाजार से आम ले आ, और सुन, अब कहीं भूले से आम की जगह बाम मत खरीद लाना। नंदू पैसे लेकर वहाँ से चला गया। इस बार मुझे किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है, नहीं तो मालकिन मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगी। एक काम करता हूँ, आम आम कहते कहते बाजार तक जाता हूँ, इससे मुझे याद रहेगा कि मालकिन की बहन ने क्या मंगाया है। इतना बोलकर नंदू आम 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 ये कहते हुए रास्ते पर चलने लगा। वो कहने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते पर पड़ा हुआ था। नंदू टकरा कर गिर गया और कराहते हुए उठकर बोला, अरे इतना बड़ा पत्थर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? पत्थर से टकराते ही नंदू फिर भूल गया कि उसे बाजार से क्या लाना है, और वो अपने आप से बोला, मैं क्या बोलता हुआ जा रहा था, आम या बाम? हाँ, याद आ गया, मालकिन ने बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। नंदू सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया, एक बाम की शीशी खरीद ली और झुमकी को पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए छोटी मालकिन, देखा, इस बार मुझे सब कुछ याद रहा। अब मुझे बार बार मत कहिएगा कि मुझे भूलने की आदत है। ये क्या है? अरे आपने ही तो मुझसे बाम मंगाया था, आपने ही तो बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। अरे नास पीटे, बाम नहीं आम मंगाए थे। अरे कांता, तू बिल्कुल सही कहती थी, इसे खेत जाने की बोलो तो खलिहान की ओर चला जाता है। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, समझ में नहीं आता तू इसे कैसे झेलती होगी। नंदू, तेरी भूलने की आदत कब खत्म होगी? देख, मेरी बहन के सर में दर्द होने लगा, जा जाकर जल्दी से इसके लिए कप चाय बना कर लिया। नहीं कांता नहीं, एक काम कर, तू मेरे लिए खुद चाय बना ला। चाय बनाने की बोल कर जाएगा और पता नहीं क्या बना कर ले आएगा। तू फिक्र मत कर झुमकी, तू चिंता मत कर, मैं अभी इससे तेरी पसंद की चाय बनवाती हूँ। इतना बोलकर कांताबाई ने गुस्से से नंदू की ओर देखकर कहा, क्या देखता है, चाय बना बढ़िया सी, और सुन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना। अरे ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है भुलक्कड़ कहीं के? चाय में ऑयल डालकर पीने से झुमकी के सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और सुन, थोड़ा कम ही डालना, कहीं ज्यादा मत डाल देना।
नंदू सिर हिलाते हुए उस वक्त वहां से चला गया। मगर सच तो ये था कि नंदू समझ ही नहीं पाया था कि आखिर कांताबाई चाय में क्या डालने की बात कर रही थी। तभी नंदू की नजर किचन के साइड में रखी हुई फिनाइल की शीशी पर पड़ी। उसके दिमाग में कांताबाई की बात टकरा गई। अरे तूने 2 बार तो पोछा लगा दिया है, मेरे फिनाइल की शीशी को खत्म करेगा क्या? नंदू अपने आप से बोला। लगता है मालकिन फिनाइल कहना चाह रही होंगी, मगर गुस्से से उनकी जुबान से ऑयल ही निकला। नंदू ने चाय बनाकर उसमें फिनाइल की कुछ बूंदें डाल दी और सीधे झुमकी के पास लेकर पहुंच गया। झुमकी ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसके नाक से फिनाइल की तेज गंध आने लगी और उसने उल्टी कर दी। अरे नास पीटे, क्या डाल कर लाया है इसमें? इसमें तो फिनाइल जैसी गंध आ रही है। कहीं चाय में तूने फिनाइल तो नहीं डाल दिया? क्या फिनाइल? क्या तू मेरी बहन को मारना चाहता है? मालकिन आपने ही तो बोला था यही डालने को। अरे करम जले, मैंने ऑयल डालने को बोला था, फिनाइल डालने को नहीं। मैं जा रही हूँ कांता, अगर मैं तेरे घर कुछ दिन और रुकी तो ये तो मुझे पक्का मार देगा। मैं अभी नहीं मरना चाहती, मैं जा रही हूँ। अरे झुमकी मेरी बात तो सुन। नहीं कांता नहीं, पहले इस भुलक्कड़ के दिमाग का इलाज करा। कांताबाई भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। जमुना प्रसाद हंसते हुए नंदू के पास आकर खड़े हो गए। मालिक, मुझे लगा मालकिन की छोटी बहन इसी के बारे में बात कर रही हैं। कोई बात नहीं नंदू, लेकिन मालकिन तो नाराज हो गई। कहीं वो मुझे नौकरी से न निकाल दे। मैं कहाँ जाऊंगा मालिक? चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। एक काम तो तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। कौन सा काम मालिक? यही कि तुमने झुमकी को यहाँ से दूसरे दिन ही भगा दिया। मैं ऐसा करने की 30 सालों से सोच रहा था। चलो, तुम्हारे भूलने की आदत मेरे कुछ तो काम आई। नंदू और जमुना प्रसाद दोनों हंसने लगे।